मारुति सुजुकी में हम देख रहे हैं 2.2 लाख के यहाँ पे यूनिट्स दर्ज करते हुए दिख सकती है, यानी कि 21-22% का अपमूव यहाँ पे दिख सकता है। Hyundai मोटर्स की बात करें तो 66,000 यूनिट दर्ज करती दिख सकती है, 7.5% से बढ़ता हुआ दिख सकता है। M&M ऑटो में देखें तो यहाँ पे 21% का छलांग आ सकता है और 96,000 दर्ज करती हुई दिख सकती है। वहीं टाटा मोटर्स पीवी की बात करें तो डोमेस्टिक में देखें तो 55,000 दर्ज करती हुई दिख सकती है, 17-18% का एक बड़ा जंप आता हुआ दिख सकता है। टू व्हीलर की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिख सकता है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 5.8 लाख यूनिट्स यानी कि 25-26% का अपमूव। बजाज ऑटो की बात करें टू व्हीलर की तो 3.8 लाख यूनिट्स यानी कि 4% का अपमूव। बजाज ऑटो टोटल सेल्स की बात करें तो 7% बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। टीवीएस मोटर टू व्हीलर की बात करें तो 25% का बड़ा छलांग आ सकता है। टोटल सेल्स में देखें तो यहाँ पे भी 25-26% की अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आती हुई नजर आ सकती है। वहीं आयशर मोटर्स की बात करें स्पेशली रॉयल एनफील्ड की तो यहाँ पे जो है 1 लाख का जो ये लेवल है वो पार करता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ पे भी 25% का एक अच्छा खासा ग्रोथ बनता हुआ दिख सकता है। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे आयशर मोटर्स में देखें तो 30% से भी ज़्यादा की ग्रोथ होती हुई दिख सकती है, 7,400 यूनिट दर्ज करता हुआ दिख सकता है। अशोक लेलैंड में भी 20% से ज़्यादा की ग्रोथ दिख सकती है। टाटा मोटर्स यहाँ पे सीवी की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 13% की ग्रोथ होती हुई नजर आ सकती है। तो आखिर में ट्रैक्टर देख ले तो यहाँ पे M&M की बात करें तो लगभग 9.5% की ग्रोथ और एस्कॉर्ट कुबोटा की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ होती हुई नजर आ सकती है।